article contracté, the contracted articles. So let's start. So basically contracted articles के अंडर आता है prepositions are and the, right? A means to and the means of or from, right? अगर हम इन दोनों prepositions को जब हम उसके साथ definite articles को use करते हैं या when we combine definite articles with these two prepositions, they make the contracted articles, right? Definite articles with the preposition are and the, तो उसको हम contracted articles बोलते हैं, right? Combined. So definite articles हमने सीखा था कि the जिसका मीनिंग होता है ल, ला, ले, एल एपोस्ट्रोफी, ल, ला, ले and L apostrophe, right? These were the definite articles. When these are combined, मतलब ये दोनों को अलग अलग combine किया जाता है, like इसको इसके साथ and इनको इसके साथ अलग अलग, तो ये जो होते हैं दोनों categories contracted articles के अंदर आ जाती है, right? दो categories में होती है, right? So this is how we combine a and the with the definite articles, right? First of all हम आ के साथ इसको combine करते हैं, right? Definite articles को, right? The definite articles are ल, ला, ले and L apostrophe, right? And we are combining it with preposition a, right? तो a plus ल becomes o, a-u, and a plus la becomes ala, right? A plus le becomes o, again, or you can say, right? And a plus L apostrophe becomes a L apostrophe, right? So इनका meaning हो जाएगा, इस अगर a का meaning to होता है, right? अगर a का meaning to है and definite articles का meaning the है, तो right? तो इन सब का meaning जो हो जाएगा combine होके that becomes to the, right? इन सब का मीनिंग हो जाएगा टू द, राइट? एंड द के साथ जब हम preposition के साथ कंबाइन करेंगे, द प्लस ल बिकम्स द्यू, द प्लस ला बिकम्स द ला, द प्लस les, द प्लस ले बिकम्स दे, एंड द प्लस एल एपोस्ट्रोफी बिकम्स द एल एपोस्ट्रोफी, राइट? और अगर द का मीनिंग ऑफ और फ्रॉम है और कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स का मीनिंग द है, तो इनका मीनिंग बन जाएगा ऑफ द और फ्रॉम द, राइट? सो जैसे कि ल जो होता है मैस्कुलिन सिंगुलर, ला फेमिनिन सिंगुलर, ले मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरल, और एल एपोस्ट्रोफी मैस्कुलिन फेमिनिन वॉवल के साथ यूज होता है. सिमिलरली जब ये कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब इनका वो ये इनका यूसेज भी उसी बेस पे होता है, राइट? और एंड ड्यू इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, आला एंड द ला इज यूज्ड फॉर फेमिनिन सिंगुलर, और एंड दे is used for masculine or feminine plural, and L apostrophe or the L apostrophe is used for the masculine or feminine vowel, right? A, E, I, O, U and silent H, right? And there's an exception whenever there is proper noun. अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, राइट? वहां पे सिर्फ आ या फिर डी और डी एपोस्ट्रोफी इन द केस ऑफ वॉवल्स, राइट? आ और द ही यूज करेंगे, राइट? नो डेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, आ ओनली आ एंड द बिफोर द प्रॉपर नाउन्स, यानी टू एंड ऑफ ही यूज होगा. हम ये तो बोलेंगे नहीं टू द मैनुअल, टू द या ऑफ द मैनुअल, मतलब कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता, द यूज नहीं करते. सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स एंड हाउ टू यूज दीज कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स इन द सेंटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द के देखते एग्जांपल्स. Le chapeau du petit garçon, the hat of the little boy, right? अगर हमें of
द यूज करना है। बेसिकली जब ये तब यूज होते हैं ये आर्टिकल्स, लाइक अगर इस बॉय की पहले बात हो चुकी है तभी हम द यूज करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल द यूज करते हैं तो हम तभी यूज करते हैं जब इस पर्टिकुलर नाउन की पहले बात हो चुकी होती है, राइट। तो ये अगर इस पर्टिकुलर नाउन की पहले बात हो चुकी है और हमें आगे ऑफ यूज करना है तो हम इसको कंबाइन करके इस ऑफ प्रेपोजिशन को द के साथ कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते, राइट। Le chapeau du petit garçon, the hat of the little boy, la mère des enfants, the mother of the children, right। आप notice करो garçon is a masculine singular noun, so we have used du, and enfant is masculine plural noun, so we have used they, des, right। Next examples are with a, right। Il parle au garçon, il parle au garçon, il parle, he speaks to the boy, right, to the boy। यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, राइट। अगेन यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन नहीं है, राइट। सो अगर प्रॉपर नाउन होगा तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, उसके पहले हम सिंपल प्रेपोजिशन आ और द यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन है, सो इल पार्ल ओ गार्सन, ही स्पीक्स टू द बॉय, राइट। टू द ओ हो गया क्योंकि इट इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन। इल पार्ल आ l'étudiant, since it is a masculine noun, singular noun, but starting with vowel, so a l apostrophe, right। he speaks to the student। so एक करेक्शन है यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो ये मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन वॉवल वाले होंगे ये सिर्फ सिंगुलर ही होंगे, राइट। सिंगुलर केस में, प्लूरल होंगे तो हम ये वाला ही यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स गो टू एग्जाम्पल्स अगेन, राइट। ये सिंगुलर था, सो वी हैव यूज्ड a l apostrophe, he speaks to the student, right। next case is with the proper nouns, avec proper nouns, proper noun, right। with the proper nouns, le père de Pierre et Dan, right। the father of, यहाँ पे name आ गया, right। it is a proper noun, name of girl Pierre and girl Anne, right। so हमने यहाँ पे इसलिए सिर्फ de यूज किया है, एंड यहाँ पे वॉवल से शुरू होता है इसलिए वी हैव यूज्ड डी एपोस्ट्रोफी, राइट। द फादर ऑफ पियर एंड आन, राइट, प्रॉपर नाउन इसलिए वी हैव यूज्ड द एंड द एपोस्ट्रोफी। सिमिलर विथ आ, je parle à Marie, I speak to Marie, since again it is a name, it is a proper noun, so we have used only a preposition, right। so that's it, we'll meet in our next video. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.